सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 10 नीति नवनीतम का अभ्यास समझा रही हूँ। ध्यान से समझना। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों आपको, उनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। पहला है निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। निर्णाम संभवे, जब बच्चे का जन्म होता है तो कौन दुख सहते हैं? तो उत्तर है माता पितरऊ। जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता क्लेश, क्लेश मतलब दुख, परेशानी सहन करते हैं। अगला देखो, कीदृशम जलम पिबेत। किस प्रकार का जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम। वस्त्रपूतम का मतलब है बच्चों कपड़े से पवित्र करके, अर्थात कहने का अर्थ है कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। अगला प्रश्न है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीत जो हमारा पाठ है ये किस ग्रंथ से संकलित है, मतलब लिया गया है? उत्तर है मनुस्मृते। मनुस्मृति एक पुस्तक है, उसमें से ये पाठ लिया गया है। अगला प्रश्न है कीदृशीम वाचम वदेत। कीदृशीम मतलब किस प्रकार की, वाचम मतलब वाणी, वदेत मतलब बोलनी चाहिए। सत्यपूताम। सत्यपूताम का मतलब है सत्य से पवित्र करके, अर्थात सत्य बातें हमें बोलनी चाहिए। अगला है दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? किसे कहते हैं वास्तविक दुख? परवशम। परवशम का मतलब है दूसरों के अधीन रहना। दूसरों के अधीन रहना वास्तव में सबसे बड़ा दुख है। आगे देखो, आत्मवशम किम भवति। अपने अधीन होना या फिर आज़ाद होना क्या कहलाता है? सुखम। जो वास्तविक सुख होता है वो आज़ाद होना, और वास्तविक दुख क्या होता है बच्चों? दूसरों के अधीन होना। अगला है कीदृशम कर्म समाचरेत। किस प्रकार के कर्म का आचरण करना चाहिए या किस प्रकार का कर्म हमें करना चाहिए? मनः पूतम। मन से पवित्र करके, सच्चे मन से हमें कार्य करने चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। ये छोटे प्रश्न थे जो पहले किए थे, एक एक शब्द में उत्तर था। अब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठे अस्मिन सुख दुखयोग किम लक्षणम उक्तम। पाठे अस्मिन का मतलब है इस पाठ में, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में सुख दुखयोग किम लक्षणम उक्तम। सुख दुख का क्या लक्षण बताया है? अभी छोटे प्रश्न में भी मैंने बताया था दूसरों के अधीन होना वास्तविक दुख होता है और आज़ाद रहना वास्तविक सुख होता है, यही यहाँ बताया है। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम च सुखम इति सुख दुखयो लक्षणम। अर्थ समझो बच्चों, सर्वम परवशम, पर मतलब दूसरों के, वशम मतलब वश में रहना अर्थात अधीन रहना। दूसरों के अधीन रहना सर्वम दुखम सबसे बड़ा दुख है। सर्व आत्मवशम और अपने वश में रहना अर्थात आज़ाद रहना सर्वम च सुखम सबसे बड़ा सुख है। इति सुख दुखयो लक्षणम, यही सुख दुख का वास्तविक लक्षण है। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्ष शतैर अपि 100 वर्षों में भी कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। किसका निस्तार नहीं किया जा सकता? 100 वर्षों में भी, वर्ष शतई का मतलब है 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है? माता पितरौ निर्णाम संभवे यम क्लेशम सहेते। निर्णाम संभवे, बच्चे के जन्म के समय माता पिता जो क्लेश सहते हैं अर्थात जो कष्ट सहते हैं, तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, उसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। किसका निस्तार नहीं किया जा सकता 100 वर्षों तक भी? जो कष्ट, यम क्लेशम, जो कष्ट माता पिता निर्णाम संभवे बच्चे के जन्म के समय सहेते मतलब सहन करते हैं, तस्य निष्कृति उसका निस्तार कर्तुम न शक्या नहीं किया जा सकता है। अभी आगे करा रही हूँ बच्चों मैं। आगे देखो बच्चों, गै भाग त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन्
त्रय के संति। ध्यान से समझना बच्चों। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर तपः समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इस वाक्य में त्रय के संति, ये तीन कौन है? श्लोक में बताया था कि तीनों के संतुष्ट होने पर हमारे सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात हमारे जीवन में जो संघर्ष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो वो तीन कौन है? माता पिता आचार्य च इति त्रय संति अत्र। यहाँ पर तीन कौन है? माता पिता और आचार्य। आचार्य मतलब हमारे गुरु, ठीक है। यहाँ पर ये तीन हैं। इन तीनों के अगर संतुष्ट हो, ये अगर हमारे कार्यों से संतुष्ट हैं तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। अगला देखो, अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार का काम किया जाना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। यत् कर्म कुर्वत है अस्य अंतरात्मा परितोषः स्यात् तत् कर्म कर्तव्यम। जिस कर्म को करने से इनकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, इनकी आत्मा संतुष्ट होती है, हमें ऐसे ही कार्य करने चाहिए। आगे देखो, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य, बड़ों को अभिवादन करने से, प्रणाम करने से या उनका आदर करने से क्या चार चीज़ें बढ़ती हैं? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम। आयु विद्या यश और ये बल, ये चार चीज़ें वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं। आगे देखो बच्चों, सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्। सर्वदा मतलब हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए या किसका भला करना चाहिए। उत्तर देखो बच्चों, सर्वदा माता पितु आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्। हमेशा माता पिता और गुरु का भला करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता और गुरु को दुख हो। तो यहाँ पर बच्चों ये दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा समझिए, प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर बच्चों आपको उत्तर दिया है, आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। समझ में आई? वृद्धोपसेविने आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। बड़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती है। तो यहाँ अंडरलाइन कौन सा वर्ड है? वृद्धोपसेविने, वृद्धों की सेवा करने पर। तो इसकी जगह हमें लिखना है बच्चों कस्य। कस्य मतलब किसकी, ठीक है। किसके चार आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो फिर हमारा उत्तर निकल के आएगा वृद्धों की सेवा करने वाला। जो बड़े बुजुर्ग की सेवा करता है उसकी चार चीज़ें बढ़ती है। और जब ये कस्य लगा दोगे इसकी जगह तो आपको यहाँ पर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि बच्चों ये हमने प्रश्न बनाया है, ठीक है। अगला देखो, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र कर कर वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सत्य वाणी बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर लाइन है बच्चों सत्यपुताम के नीचे, तो आपको इसकी जगह लगाना है कीदृशिम, ठीक है। मनुष्य लिखोगे, फिर इसको हटा के इसकी जगह क्या लिखोगे बच्चों? कीदृशिम, फिर वाचम वदेत, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। ये प्रश्न बनेगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, उसका फिर उत्तर निकलेगा सत्यपुताम, ठीक है। अगला देखो, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो तपम के नीचे है आपकी अंडरलाइन, तो तपम की जगह लिखोगे बच्चों किम। किम का मतलब क्या, ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम, फिर इसकी जगह लिखोगे किम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारे क्या समाप्त हो जाते हैं, फिर उत्तर निकल के आएगा बच्चों तप। अगला देखो, माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहेते। माता पिता के, ठीक है, बच्चे के जन्म पर बहुत कष्ट सहते हैं। तो यहाँ पर माता पिता के नीचे लाइन है, तो उसकी जगह बच्चों लिखना है आपको कौ। कौ का मतलब कौन दो, कौ का मतलब कौन दो। कौन दो बच्चे के जन्म के समय क्लेश सहते हैं, ठीक है। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और लास्ट में देखो, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों के द्वारा
उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए या उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो इसके तयो की जगह बच्चों लिखना है आपको कयो। कयो का मतलब किसका, ठीक है, किसका हमेशा प्रिय करना चाहिए या भला करना चाहिए, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आशा करती हूँ बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे से समझ के याद करेंगे। धन्यवाद।